स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के जिंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा है कि 17 जुलाई का दिन प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा खास होगा। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री जिंद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और हाइड्रोजन गैस प्लांट, भिवानी और नारनौल के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण और अंबाला काला अंब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समेत अन्य सड़क परियोजनाएं शामिल है। डॉक्टर मिंडा ने कहा है कि इन परियोजनाओं से स्वास्थ्य, परिवहन, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश को नई गति मिलेगी। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस रैली की प्रमुख विशेषता यह हमारा प्रयास रहेगा कि ये इको फ्रेंडली होगी, कि हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण की रक्षा के लिए इसको चलाया जाए, क्योंकि जो ट्रेन चल रही है वो भी आप लोगों को मालूम है कि हाइड्रोजन गैस से चलेगी, किया जाएगा, और जिससे दक्षिण हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही मजबूती मिलेगी। वहीं पर कुरुक्षेत्र के एलिवेटर रेलवे ट्रैक का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें शहर को रेलवे फाटकों के जाम से मुक्ति मिलेगी, और अंबाला कालाअंब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस लगभग 34 किलोमीटर का जो है उसका शिलान्यास किया जाएगा, जिससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बहुत सा बढ़ावा मिलेगा। वहीं जालंधर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को पहुंचे। करीब 98.89 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जा रहे स्टेशन का काम अंतिम चरण में है। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा बैठक की है और साथ ही उन्होंने बताया है कि जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही करेंगे और समारोह की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। रवनीत सिंह ने कहा है कि देश भर के पुराने रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है, जिसमें जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को सभी कमियां समय रहते दूर करने का निर्देश दिया है। देखो, कमियां तो एडे बड़े काम च कमियां तो रही जांदियां ने, ते इस करके वो कोशिश आ भी उन्होंने दूर करिए, पर वो लगातार काम चलता। ये नहीं गा भी प्राइम साहब ने उद्घाटन कर देना है ते उदों बाद किते वो काम च कोई कमी रहनी है। काम तो लगातार जिहड़े रिपेयर दे एडे बड़े काम चलता रहता, पर तकरीबन प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन ने जिहड़े सारे देश दे उन्हां चों असीं 1500 स्टेशन बन रहे हैं सारे देश। अमृत 1500 दुनिया का देश का तो है ही है। सब तो वड्डा काम प्रधानमंत्री जी ते रेलवे ने लिया भी 1500 रेलवे स्टेशन ते सारे ही 100 साल तो पुराने रेलवे स्टेशन है जिन्हां दा काम नहीं होया कदे, ते ये भी 100 साल तो उत्ते इस स्टेशन नूं हो गया सी। ते अज 100 करोड़ रुपया ला के प्रधानमंत्री जी उरियों बाकी देश दे जिहड़े जिन्ने भी स्टेशन असीं अंकड़े जुटा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एसआईआर को लेकर के राज्य के लोगों से जरूरी अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी नागरिक इस प्रक्रिया से जुड़े जानकारी रखें और अपने जरूरी दस्तावेजों और विवरणों को समय रहते अपडेट कर ले। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचे वो और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सत्कारयोग मावां धीआं ते भैणां नूं बहुत बहुत बधाई। मैं उन्हां दे खात्यां दे विच पैसे पा के अपना वादा पूरा कीता है। अज मैं तुहाडे नाल एक बहुत जरूरी गल साझी करनी है। तुहानूं पता ही होऊगा कि भारत दा चोण कमिशन वोटां दी सुधाई दा काम कर रहा है, जिन्हों SIR कहंदे ने। एक फार्म तुहानूं जरूर भरना पऊगा ताकि तुहाडा नवीं वोटर लिस्ट दे विच नाम दर्ज होवे। जेकर तुसीं वो फार्म ना भरिया तो तुहाडा जिहड़ा नाम है वो वोटर सूची दे विच दर्ज नहीं होना, तो जे वोटर सूची दे विच तुहाडा नाम ना होया तो तुसीं मावां धीआं सत्कार योजना ते होर बाकी स्कीमां दा भी लाभ लैण तो वांझे रह जाओगे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी और जमीन विवाद को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आस्था के मामले में किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर से जुड़ी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग उठाई है। वहीं उन्होंने वीरभद्र सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा है कि उनके विकास कार्यों को आज प्रदेश की जनता याद करती है। मंदिर में पूजा की, उसके बाद कोर ग्रुप को की मीटिंग बुलाने का क्या मकसद था? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनको सुन रहा था कि वो बोलते हैं कि आज कांग्रेस को राम याद आए। हमें तो चलो आज याद है, आज याद आए राम, पर आप अपना बताएं, जो आपने राम की चोरी की उस पे क्यों नहीं आप बात करते? क्यों नहीं उस पे माननीय मोदी जी बात करते? क्यों नहीं उस पे अमित शाह जी बात करते? क्यों नहीं उस पे आप लोग आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने चोरी की कि नहीं की? आप ये बताओ जनता को। आप हमारे पीछे क्यों पड़े? हम सनातन है। कल विक्रमादित्य जी ने बोला कि हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है बिंदल जी से कि हम सनातनी है, हम हिंदू है कि नहीं है। कि ये हम सब के लिए निरंतर एक चिंता का विषय बना हुआ है कि पहले तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, उसमें जो है वो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी सेब के ऊपर कम कर दी गई। अब यही चीज़ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब न्यूजीलैंड का दौरा होगा तो वहाँ पर भी इस तरीके की जो है डील्स होगी। हम चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हो, ईयू के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के साथ भी होनी चाहिए, अमेरिका के साथ भी होनी चाहिए, सभी मुल्कों के साथ होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं जम्मू कश्मीर में चल रही बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान पंजाब के फगवाड़ा के एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मनोज बत्रा के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक यात्रा के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्होंने फोन कर परिवार को बताया कि उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। मृतक के भांजे आशीष अरोड़ा ने बताया है कि फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण उनकी जान गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अनुमति के बाद शव को फगवाड़ा स्थित उनके आवास पर लाया गया। परिजनों ने यात्रा के दौरान हुई मौत के मामले में सरकार से नियमानुसार मुआवजे की मांग की है। फोन आया कहते कि मेरे फेफड़िਆਂ 'ਚ पानी भर गया, मैनू श्रीनगर लेके चले हैं, तुसी फटाफट श्रीनगर पहुंच जाओ, मैनू आके ले जाओ इत्थों, मैं ठीक नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸੰਡੇ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ, 5 ਜੁਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ हॉस्पिटल पहुंचे हैं, स्किम्स हॉस्पिटल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसा में जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर के पूर्ण हड़ताल की है। वकीलों ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जम करके नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर के लंबे समय से सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हड़ताल के चलते अदालत का कामकाज प्रभावित हो रहा है और सुनवाई के लिए पहुंचे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पंजाब के पठानकोट में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल ने ऐतिहासिक माधोपुर हेडवर्कर्स का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने
शाहपुर कुंडी का नहर प्रोजेक्ट और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया है। मंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाना है। उन्होंने बताया है कि करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे प्रोजेक्ट से क्षेत्र की लगभग 13,000 एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। मंत्री ने कहा है कि जल संरक्षण के साथ नहरी पानी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं संगरूर के धूरी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कंकड़वाल रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर के दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को तुरंत धूरी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर करके जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। डीएसपी धूरी के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला आपसी दुश्मनी का सामने आया है और पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਬੱਬੂ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖੀ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸੀ ਬਮਾਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਹੈ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। और वहीं जालंधर पुलिस ने आदमपुर के चर्चित ब्लाइंडर के मर्डर केस को सुलझाते मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नवप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक थाना आदमपुर के गांव मानको में एक किसान के खेतों से करीब 60 वर्षीय व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मृतक के दोस्त के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने लगातार जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है ताकि वारदात से जुड़े अन्य तथ्य और सबूतों की जानकारी जुटाई जा सके। 3-4 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਨਕੋ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੁਦੋਂ ਥਾਣਾ ਦੁਰਾਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 144 ਮਿਤੀ 4/7/2026 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 BNS थाना आदमपुर विखे दर्ज रजिस्टर किया गया सी। और वहीं मोगा के धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र के गांव किशनपुरा के पास नहर के सुए से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समाज सेवा सोसाइटी की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया है। युवक की पहचान अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, जिसके चलते शव को मोगा सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखा गया है 72 घंटे के लिए। पुलिस ने पहचान के लिए और आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि युवक की बाजू पर त्रिशूल और ओम का निशान बना हुआ है, जबकि छाती पर एक नाम लिखा हुआ है और साथ ही हाथ में पीले रंग का ब्रेसलेट पहना हुआ है। पहचान नहीं होने पर नियमानुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। समाज सेवा सोसाइटी मोगा तो आया 10:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ। ਇਹ ਇੰਦਗਾੜ ਤੋਂ ਭਿੰਡਰਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੂਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੜੀ ਸੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਇਹਦੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਮੋਗਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੰਦਗੜ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਮੂਜਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 99880 25234 98142 69448 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। और वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत नाभा पुलिस ने एक मेडिकल शॉप संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर की अगुवाई में दिनेश कथुरिया की मेडिकल शॉप पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान दुकान से ड्रामाडोल की 170 गोलियां बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस ने मेडिकल शॉप मालिक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अदालत से 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमृतसर के जंडियाला गुरु की मेन मार्केट में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। बर्तन की दुकान और फ्रूट जूस की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे जो दोनों दुकान थे वो जल करके राख हो गई हैं। आग की सूचना मिलते ही मार्केट के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। इन्हें बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। घटना में दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है। नगर परिषद अध्यक्ष सतिंदर सिंह और उपाध्यक्ष अमन बिर्क ने मौके पर पहुंच करके नुकसान का जायजा लिया और मदद का भरोसा दिलाया है। पीड़ित दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। रात ਨੂੰ जी ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸੜੇ ਆ 4-5। 2:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਾयर ब्रिगेड ਦੀ, 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।